चला जा। लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने से पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और सवाल किए थे। याद है सब कुछ? पक्का? क्या वो व्हील वाला सवाल याद है? समझ आया था? क्या लट्टू वाला सवाल याद है? कॉन्सेप्ट समझ आया कि बेसिकली एल फाइनल माइनस एल इनिशियल टॉर्क उसको ऐसे अरेंज करता है कि वो उसकी डायरेक्शन में आ जाए। क्या क्लियर है बात? पक्का आज भी वही करना है। अच्छा याद है डिस्क वाले सवाल किए थे? डिस्क घूम रही है, उसके ऊपर दूसरे डिस्क का आस्था रखो तो क्या होगा? अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फ्रिक्शन होगा तो उसकी वेलोसिटी घटती रहेगी और उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी तब तक जब तक वो बराबर नहीं हो जाए। क्या क्लियर है? उसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही थी जो फ्रिक्शन खा गया। क्या सब कुछ याद है तेरे को? पक्का? अच्छा। अच्छा मैंने वो भी किया था, मैम वाला सवाल किया था डिस्क पे। मैम मैम ने जंप किया, मैम ने जंप किया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी किया, विद रिस्पेक्ट टू डिस्क भी किया। ठीक है, आ जाओ उसी उसी पे थोड़ी चर्चा करते हैं, उसी के एडवांस क्वेश्चन है आज। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। मान ले भाई डिस्क है, क्या है हमारे पास? उसी की एक नई वैरायटी। ठीक है, मान ले कोई डिस्क डिस्क टाइप स्ट्रक्चर है। बेसिकली इसका ऊपर वाला व्यू बना रहा हूँ ये ऐसे। ठीक है, मान ले इसका जो रेडियस है, डेटा लेके ही कराता हूँ, रेडियस है 2 मीटर। कितना? मान ले जो डिस्क का मास है ये है 30 किलो। कितना? 30 किलो। और जो यहाँ पे मैम है, और मैम का मास कितना है? 60 किलो। कितना किलो? ओ हो, बहुत खूबसूरत। क्या इतनी बात क्लियर? यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ठीक है। इस लड़के ने क्या कर दिया, कोई भी लड़का खड़ा है, इस लड़के ने मैम की तरफ बॉल फेंकी। क्या फेंकी? बॉल फेंकी 5 किलो की। कितने किलो की? 5 किलो की बॉल मैम की तरफ इसने फेंकी। क्या क्लियर? और डिस्क घूम रही है 5 रेडियन पर सेकंड से क्लॉकवाइज। कैसे? क्या क्लियर है बात? अब फील कर, तू खुद फील कर। पहले पहले ध्यान सुन, पहले डिस्क भी घूम रही है और मैम खड़ी है, तो ये भी दोनों घूम रहे हैं। घूम रहे नहीं घूम रहे? अच्छा, अगर तू ध्यान से देख, इसने जब बॉल फेंकी, इसने जब तो इसने बॉल फेंकी कि मैम ने ऐसे कैच की, तो कि थोड़ी पीछे की डिस्क नहीं की, तो क्या ओमेगा चेंज हुआ? क्या घटा बढ़ा? घटा घटा। फील आया नहीं? नया ओमेगा बताओ, फाइंड ओमेगा। क्या फील? सवाल समझ आया? एक बात बता, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है? क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है? एंगुलर मोमेंटम सबका मिला के कंजर्व है, सिर्फ हिंज पे। और कहीं भी यहाँ कर दूं तो क्या हिंज के टॉर्क आ जाएंगे जो हम जानते हैं? तो एंगुलर मोमेंटम भी सिर्फ कहाँ कंजर्व है? हिंज पे। और लीनियर मोमेंटम कंजर्व है क्योंकि हिंज वाली फोर्सेस है भाई। ओहो, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। कैसा है बेटा? और वो भी सिर्फ हिंज पे, अबाउट हिंज। हर जगह कंजर्व। ये सिखाया है ना यार, ध्यान से देख तो क्या बोल सकते हैं, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। क्या स्टार्टिंग में घूम रहे हैं? हाँ, एल इनिशियल इस बार 0। स्टार्टिंग में कौन कौन? ये भी घूम रहा है और ये भी, तो क्या दोनों ओमेगा से घूम रही है? तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देख। इसका होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, यानी एम एल स्क्वायर बाय 2, तो सीधे लिखेंगे एम एम कितना 30, आर स्क्वायर क्या 2 का स्क्वायर बाय 2। क्या फील आया? ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैम का भी होगा एम आर स्क्वायर यानी 60 इंटू आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये आ गया आई, और साथ में क्या ओमेगा, तुझे आया ही नहीं। अगर ध्यान से देख दोनों पहले क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो दोनों को प्लस करके ओमेगा लिखा। इसका देख, जो इससे इसकी दूरी है कि ये दूरी है, पर फील करना यार, आर अगर ये है पर लेना तो यही है क्योंकि आर परपेंडिकुलर तो यही है। अगर ध्यान से देख, ये ऊपर फेंका तो ये क्या ऐसे फेंका है और ये ऐसे है, तुझे आए नहीं यार। तो फील कर, ये ऐसे है और ये ऐसे, तो माइनस आएगा प्लस आएगा? ओहो, माइनस। अगर रिजिड बॉडी होती तो आई ओमेगा लिखते। क्या लिखते? पर ये तो एम आर भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एम आर क्रॉस बी। अच्छा, कंफ्यूजन का आती है, सर बोलते सर ये रिजिड बॉडी है, आई ओमेगा लिखा। सर हम डिस्क का भी आई ओमेगा लिखते हैं, कभी एम आर क्रॉस बी लिखते हैं। देख अभी आई ओमेगा लिखे, कंफ्यूज नहीं होना। क्या मैम डिस्क पे ही खड़ी है? क्या डिस्क ओमेगा से ही घूम रही है? तभी आई ओमेगा आया। अगर डिस्क को हम, अगर मैम को पॉइंट मास कंसीडर करें तो एम आर क्रॉस बी आएगा। आया नहीं आया? हम दोनों साथ ही घूम रहे हैं तो हमने तभी आई ओमेगा लिख दिया। माइनस इसका क्या लिखें, एम आर क्रॉस बी। और मान ले जो वेलोसिटी से फेंका वो फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से? तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, एम आर क्रॉस वी। तो एम आर कितना है 5, आर कितना 2, और वी की वैल्यू 2 इंटू 20। तुझे आया नहीं आया? ये आ गया इनिशियल मोमेंटम। क्या आ गया? क्या फाइनल? अगर ध्यान से देख, फाइनल कैच हो जाएगी बॉल, बॉल कैच हो गई, पर उससे क्या ओमेगा चेंज होगी? अब फाइन नहीं रही, अब रही ओमेगा। क्या रही? आया ना फील? आया नहीं आया? तो ध्यान से देख अल फाइनल कैसे लिखेंगे। अब ध्यान से देख, मैम भी यही, ये भी यही, और बॉल मैम के हाथ में, क्या तीनों घूम रहे हैं? तो ध्यान से देख, बहुत आसान है, 30 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस मैम क्या 60, 60 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस इसका मास कितना 5, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। और ये ध्यान से देखिए दोनों बराबर आएंगे। तुझे आया ही नहीं? क्या ओमेगा निकल गई? दिस इज द आंसर। क्या सवाल तेरे को आया नहीं आया? क्या एलिशन निकला आया? क्या अल्फाइनल निकला आया? कोई इसमें रॉकेट साइंस सिंपल। क्या ओमेगा निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? अच्छा ध्यान सुनना,
ये ओमेगा नहीं है, इस ओमेगा की तो वैल्यू दी है 5, तो ये पुट भी करनी है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, पर उस ओमेगा की वैल्यू वो चेंज हुई, क्यों, पटक जब आया तो ये ओमेगा को फर्क पड़ा नहीं, घटी, कहां से आएगी, या इसको तो इनिशियल बोल दे और इसको क्या बोल दे, तो ये इनिशियल 5 दी थी, फाइनल निकाल सकते हैं। क्या क्लियर है बात, पक्का। देख ले बहुत वैरायटी है, क्या मैम खड़ी हो तो निकाल सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैम जंप आ रहे तब निकाल सकता है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्क निकाल सकता है, क्या जंप कुछ भी निकाल सकता है यार, क्या क्लियर है बात, ऐसा बोल कर रहा हूँ, ये ठीक है इनफ। एक और वैरायटी है इसमें, देख ले लास्ट वैरायटी। मैं बोलता हूँ बहुत सवाल बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही है, मेरा मतलब है कि कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम देख बहुत सवाल है इसमें, बहुत सवाल है, मतलब सवाल की कोई गिनती ही नहीं है। तो ऐसा बोलेगा ना कि 600 सवाल है, 700 ना भाई, हजारों में लाखों में सवाल है, तो हजारों की कोई गिनती, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट यही है कॉन्सेप्ट। अगर यही टॉप लेवल सवाल है, अगर ये आ गए तो इसका मतलब धीरे धीरे वाले आ जाएंगे, टेंशन कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वैरायटी देख, मान ले वहीं पे ऐसे टॉप व्यू बनाया मैंने इसका, क्या बनाया इसका टॉप व्यू, रेडियस इसका वही डेटा वही रख, टेंशन कोई बात नहीं है। मान ले रेडियस 2 मीटर, कितना मीटर, इसका जो मास है वो है मास 20 किलो, कितना किलो डिस्क का, और जो मैम है, मैम का मास कितना है 50 किलो, कितना किलो, ओहो हो बहुत खूबसूरत। सवाल सुनने ध्यान से, मैम जहां खड़ी है ना, मैम ने यहाँ पे एक निशान लगा दिया, क्या लगा दिया, मैम मैम ने यहाँ पे एक लगा दिया, मान ले एक ऐसे मैम ने लिख दिया एस, मेरा नाम लिख दिया, क्या लिख दिया ऐसे करके, ऐसे, क्या क्लियर, और मैम ने इसकी पैराफरी पे चलने लगी ऐसे, मैम चलने शुरू कर दी, ठीक है, फिर मैम चलेगी, और चलते चलते क्या एक बार ऐसा होगा कि एस मैम को फिर दिखेगा, अच्छा मैम को क्या पूरा चलना पड़ेगा, एस पहले ही दिख जाएगा, हाँ क्यों क्यों, क्योंकि डिस्क भी चलेगी, वेरी गुड, क्या फील आया, तो समझ आ गया, सिंपल यही लॉजिक है, समझ ध्यान से, टेंशन लेने कोई बात नहीं। मान ले मैम चली इतना और डिस्क चली इतना, तो मान ले मैम चली थीटा, कितना चली, तो डिस्क कितनी चली 2 पाई माइनस थीटा, अरे तुझे आया नहीं यार, मैंने क्या, तुझे समझ आया नहीं है, अगर फील कर, अगर कुछ बाहर से कोई फोर्सेस नहीं है और हिंज के अबाउट टॉर्क सब कुछ जीरो है, तो कंजर्व है, इसका मतलब ध्यान सुन, मैम कहां चली ऐसे, मैम कहां चली, डिस्क कहां चली ऐसे, तो एक का अंदर है और एक का क्या बाहर है, तो क्या बराबर होगा, हाँ तो बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, मैम का कितना है बता 50, तो लिखेंगे 50 इंटू 2 का स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ये आई आ गया, क्या आ गया, और ओमेगा इंटू ओमेगा, क्या फील आया, अच्छा सर बहुत, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देख, ओमेगा को हम बोलते हैं थीटा बाई टी, क्या लिखते हैं, मान ली जो मैम यहाँ पे पहुंची टी टाइम में पहुंची, कितना टाइम पे, और डिस्क यहाँ पे पहुंची टी टाइम पे, कितना टाइम पे, तो ध्यान से देख ओमेगा को क्या बनूंगा, टी थीटा बाई टी इक्वल टू डिस्क का केस, बट डिस्क क्या हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम आर स्क्वायर यानी 20 इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा थीटा बाई 2, पर इसके लिए थीटा कितना 2 पाई बाई थीटा, तो 2 पाई बाई थीटा माइनस टी, तुझे आए, ध्यान से देख, टी से टी, 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर, 1 0 से 1 0, 2 से 2, ये आया 5 थीटा माइनस थीटा, क्या 6 थीटा, तो 6 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 3, यानी मैम कितना चली पाई बाई 3, और मैम को ऐसे मिला क्योंकि डिस्क भी उतनी चल गई, तुझे आया नहीं आया, यानी ये ऐसे यहाँ पे फिर मिल गया, हम कहा क्योंकि जैसे मैम आगे चली, फील करना फ्रिक्शन पीछे लगाया तो उसने आगे धकेला तो उसने पीछे, तो मैं आया नहीं है, क्या मुश्किल था, ध्यान से देख टी से कट गया, ये क्या टर्म बची, ध्यान से देख, इसको ऐसे बोल सकते हैं I1 थीटा 1 इज इक्वल टू क्या I2 थीटा 2, क्योंकि टी, ये वही सवाल है प्लैंक वाले, याद कर, मैं बोलता था अगर मैं एक्स चला तो प्लैंक के एल माइनस एक्स चला, मैं याद है, सेम वैरायटी है, बस इसमें एंगल है, फील कर, इसमें पूरा क्या 360 है, तो अगर मैं थीटा चलूंगा तो डिस्क कितना चलेगी 2 पाई माइनस थीटा, बस ये, क्या सवाल समझ आया है, ये पता चला कि पहले क्यों मिल गया बाद में क्यों नहीं मिली, क्योंकि डिस्क भी चल रही है, तू ऐसा कर रहा तो डिस्क पीछे, तो वो पहुंच गया उधर ही, क्या क्लियर बात, समझ आया, खुद बता क्या इतना मुश्किल था, अगर पीछे से पढ़ा हो सब कुछ पढ़ा हो क्या मुश्किल लगता है, अब तू डायरेक्ट पढ़ेगा तो समझ नहीं आएगा, है ना, सही बात है ना, एक छुट्टी मारेगा तो समझ, चल वेरी गुड। अब जो इस पे क्वेश्चन बनते हैं एंगुलर मोमेंटम पे, फिर खत्म हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, बेसिकली कंजर्वेशन तो उसका काम आते ही रहेगा, पर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एंगुलर इंपल्स, क्या पढ़ना है, क्या इंपल्स पढ़ा है हमने, चेंज इन मोमेंटम याद है तेरे को, वो सब पढ़ के आना, ठीक है, एंगुलर वाले पढ़ेंगे। अच्छा ध्यान से लास्ट जो बचता है वो बचता है रॉड टाइप, क्या बचता है रॉड टाइप, सुन ले कैसे के सवाल आते हैं,
रॉड टाइप से पहले तेरे को याद है हम मास बांधते थे ऐसे, हम बोलते थे बुलेट आई, क्या आई बेटा, बुलेट, और बुलेट इस पर टकराई और ये ऊपर चले गए। तो हमने सवाल भी किया था सर्कुलर मोशन होगा, अंडर 5 GR में होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन निकालते थे, याद है ना तेरे को, पूरा सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा लग जाता है इसमें। मैं वो सब नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ ये थे स्ट्रिंग, क्या था ये, अच्छा सर तो क्या कोई दिक्कत नहीं। अगर तू ध्यान से देख, यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्व है, क्या है, यहाँ पे इक्वेशन कौन सी लेते सुन, मोमेंटम कंजर्व है, यानी m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और दूसरी इक्वेशन लेते थे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अरे v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 e इज इक्वल टू, क्या याद है तेरे को। पर यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व था, यहाँ पे मोमेंटम कैसा था, लीनियर मोमेंटम कंजर्व था, यानी लीनियर मोमेंटम कैसा था बेटा, जो p था वो क्या था बेटा, कंजर्व। क्यों था, आजा मैं सबको समझाता हूँ। अगर इसको नॉर्मल यहाँ लगा तो इसने क्या यहाँ लगाया, सिंपल ऐसे ही होता था, ध्यान से। और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस होगी और ऊपर आता था टेंशन, ऊपर क्या था, तो मोमेंटम कंजर्व कहाँ था, यहाँ यहाँ यहाँ, हॉरिजॉन्टल में मोमेंट कैसा था, कंजर्व, हॉरिजॉन्टल में, किसमें, हम खुश थे, कोई दिक्कत नहीं है, और हम बोलते भी थे m1v1 इज इक्वल टू m2, सीखा भी हमने बहुत सारे इसमें सवाल किए। ये था क्या, स्ट्रिंग, क्या था ये, पर हम क्या पढ़ रहे हैं, रॉड। ध्यान सुन, मान दे मैं एक रॉड ले लूं, क्या ले लूं, मास वाली रॉड ले लूं, क्या ले लूं, मास वाली, और इसके नीचे गोला लगा दूंगा। अब फिर यहाँ से कोई बुलेट आ गई, क्या आ गई, मान ले कुछ भी आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ लगा नॉर्मल, मान ले कोई बॉल ही आ गई, इसमें इस पे लगाया नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कंजर्व हो गया। बट फील कर, ये कह रहा तो ये तो पूरी ऊपर जाएगी, इसका मतलब क्या, यहाँ पे हिंज फोर्सेस है, तो हिंज फोर्सेस एक नॉर्मल यहाँ है और एक नॉर्मल है। अब फील बता, ये तो कैंसिल हो गए, पर हॉरिजॉन्टल में क्या ये फोर्स बची जिसकी हमको जानकारी, क्या इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, इसमें पी कंजर्व, क्या तेरे को फील आ रही है बात, ध्यान से देख, पिछले लेक्चर से कनेक्टेड है पूरा, अगर तू ध्यान से देख, क्या इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, हाँ फील आया, एंगुलर मोमेंटम यहाँ कंजर्व है, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है यहाँ पे, हाँ अबाउट हिंज, अबाउट, और कहीं बेटा नहीं है, क्योंकि देख अगर कहीं भी हो जाएंगे तो क्या हिंज के टार्क आ जाएंगे, जिसकी हमको जानकारी सिर्फ यहीं पे है, क्योंकि देख फील कर, यहाँ ही ले लो, तो टॉर्क की वैल्यू जीरो, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, आर प्लस एफ, तो आर ही जीरो, तो टॉर्क ही जीरो, तो लीनियर मोमेंटम सिर्फ यहाँ कंजर्व है, अगर मैं ये पॉइंट ले लूं तो कंजर्व है, हिंज के अलाउंग, किसके अलाउंग, क्या फील आया नहीं आया, इसका मतलब पी कंजर्व नहीं है पर एल कंजर्व है, एल क्या है बेटा, और किसके अलाउंग, हिंज के। अब इसमें भी तीन वैरायटी है, मैं दो एक ही पढ़ाऊंगा, तीन वैरायटी क्या कर सकते सुन ले, ये बॉल आई, इससे टकराई, ये से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या घूमेगा ओमेगा से ऊपर जाएगा। अब सुन ले वैरायटी, पहली वैरायटी है जिसमें ये वाला मासलेस हो और ये मास हो, ये वाला मासलेस और ये, मतलब ये कैसा है, मासलेस, क्या है ये, और ये क्या है बेटा, मास वाला, क्या क्लियर। दूसरी वैरायटी इसके पास भी मास और इसके पास भी, और तीसरी वैरायटी ये है ही नहीं, पूरी रॉड ही है मास वाली, अब जरूर थोड़ी है गोला होना है। अगर ध्यान से देख, अगर तेरे को बोला जाए इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है, क्या वेलोसिटी चाहिए, हमने सीखी भी थी मासलेस रॉड के लिए अंडर रूट 5 GR, 4 GR सॉरी, अबे 5 GR तो पूरा था इसके लिए था, अभी मासलेस रॉड के लिए अलग था अंडर रूट 4 GR, पर वो भी नहीं रख सकता है, ये पे मास वाला है भाई, वो मासलेस था, पर फिर भी क्या तू सवाल कर सकता है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो आता है ना लगाना, तो लगा के सवाल कर सकते। तीन वैरायटी है, हम कौन सी वैरायटी पढ़ेंगे, ये वाली, कुछ नहीं है, एक सिर्फ मास रॉड सिंपल, और कुछ नहीं होगा, पर हो तो क्या कर पाएंगे, कोई बड़ी बात इसमें एडिशनल हो जाएगा, पर यही आती है ज्यादातर, तभी मैं यही कराऊंगा, क्या क्लियर है बात, यही वाली वैरायटी पढ़ेंगे। पर तेरे को क्या फील आया, तेरे को मैंने फील यही दिलाना है कि पी कंजर्व, पर इसमें पी कंजर्व, सर इसमें पी कंजर्व, पर इसमें पी कंजर्व, अच्छा घूम रहा है इस बार चल रहा, जब चलेगा तो क्या बताओ, वो कहाँ पढ़ेंगे, कंबाइंड ट्रांसलेशन, जब कंबाइंड ट्रांसलेशन भी होगा रोटेशन भी होगा, पर इसमें पी कंजर्व, क्या इसमें एल कंजर्व है, हर पॉइंट के हिंज वाले पॉइंट, क्योंकि वहां के टॉर्क आ जाएंगे जो हमको पता, तो सिर्फ वही पे कंजर्व है। क्या फील आया, समझ आया, पक्का सवाल कराऊं, क्या तीन वैरायटी हो सकती है, क्या एक जानने तो सब आ जाएंगी, बताओ। ध्यान से देख सवाल,
मान लो ये रॉड है, क्या है ये? ये है रॉड। मास है इसके पास, क्या है इसके पास? मास है इसके पास, ये इसका मास है m। कितना मास है? लेंथ है, लेंथ है। क्या इतनी बात क्लियर? अब फील कर, मान ले यहाँ पे कोई बॉल है, क्या है? कोई बॉल, इसका छोटा मास m है। छोटा मास कितना है? वेलोसिटी है v नॉट, कितनी है? इससे टकराया, इससे ओहो, क्या कोलिजन हुआ? हाँ। तो फील कर, ये क्या घूमेगी ऐसे ओमेगा के? जाएगी नहीं जाएगी? अरे जाएगी नहीं जाएगी? बताओ, मेरी बात सुन ध्यान से। चल कोई बात, ठीक है, ध्यान से देख। उसमें हम जो इक्वेशन यूज करते थे, एक करते थे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, और एक करते थे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, e इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, और e होता था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कुछ याद है? अच्छा, एक बात और है, क्या e का फॉर्मूला जो था वो था v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। याद है? पर एक बात कान खोल के सुन ले, ये था अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या था अलोंग द लाइन ऑफ? क्या दो लाइन सिखाई थी? एक थी लाइन ऑफ मोशन और एक लाइन थी लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्या क्लियर है बात? अगर तू ध्यान से देख, मैं बनाऊं फिर से, तो ये है इनका लाइन ऑफ मोशन, पर क्या टकराएगा कॉमन नॉर्मल पे? तो ये है लाइन ऑफ इंपैक्ट। मैंने शॉर्टकट में समझा दिया। क्या क्लियर है बात? कि सिखाया हुआ है, याद है? चल ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से देखो, मान ले ए की वैल्यू कुछ भी थी। अब सुन, स्टार्टिंग में चल रहा था, नहीं चल रहा था, पर टकरा के बाद चला, यानी इसको हम बोल सकते हैं u1, और इसको क्या बोलेंगे u2, और जो किसके बराबर है? u0 के बराबर। बाद में ये क्या बनेगा? v1, और ये क्या बनेगा? v2, जो कि कुछ होगा। फिर अरे हाँ ना बहुत अच्छा। अब ध्यान सुन, यहाँ पे टकरा रहा है ये, यहाँ पे टकरा रहा है, तो सुन इक्वेशन कैसे लिखेंगे। मैंने बोला L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। क्यों बोला गया? सिर्फ इसके अलॉन्ग है और कहीं भी? सिर्फ इसके अलॉन्ग। L इनिशियल इज इक्वल टू, क्या स्टार्टिंग में ही चल रहा है? पर ये तो चल रहा है, तो क्या लिखेंगे? इसका क्या लिखेंगे? 0 प्लस ये तो चल रहा है। तो ध्यान से देख, ये पॉइंट पास है, तो एम वी आर क्या वैल्यू? तो एम वी नॉट पर आर तो परपेंडिकुलर, तो आर की वैल्यू कितनी होगी? एल। अरे ये लास्ट में बज रहा है, कितनी होगी? ये आ जाएगा एम वी नॉट एल। तुझे आया नहीं आया? तो तुझे आया ही नहीं, फिर आया। अच्छा, डायरेक्शन बता सकते हैं? ये ऐसे ही ऐसे। हाँ वेरी गुड। क्या क्लियर है बात? अच्छा, इज इक्वल टू एल फाइनल। क्या बेटा? अच्छा, अब क्या ये भी चल रहा है और ये भी दोनों चल रहे हैं, तो ध्यान से देख, इसका लिखता हूं, ये क्या आ जाएगा? ध्यान से देख, ये आ जाएगा एम वी, अब वी नॉट नहीं, अब वी वन बन चुका। क्या बन चुका? यानी ऐसे बोलते u1 को वी नॉट बोलते और v1 को बोलते वी डैश। क्या बोलते? ठीक आया एम वी डैश, और ये तो इसका एल ही रहा। कहते हैं बात क्लियर? प्लस पर क्या अब ये भी चल रहा है। अगर ध्यान से देख, इसका होता है आई ओमेगा। क्या होता है? इसके अक्रॉस आई होता है एम एल स्क्वायर बाय 3, एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा इंटू। अब तुम ध्यान से, क्या टकराव यहाँ है? अगर मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालूं, तो ध्यान से देख, ये है ओमेगा, ओमेगा तो ये आर है, तो वेलोसिटी कितनी होती है? आर ओमेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान सुनो, ये हो जाएगा ओमेगा एल बाई 2, क्योंकि ये कितना है? ओमेगा एल। और अरे आर वैल्यू एल है ना, तो ओमेगा इंटू आर, ये ओमेगा एल बाई 2, और ये है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। किसकी? अब बात ये आती है, जो ओमेगा रखूं किसकी रखूं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह वेलोसिटी चेंज है। देख फील कर, जब हम रॉड पढ़ते हैं ऐसे करके, यहां से ऐसे घूमती है। मैंने तेरे को क्या बताया था? मैंने तेरे को बताया था इस जगह पे ओमेगा अल्फा थीटा सेम, पर वी आर एक्सेलरेशन सेम, तो वेलोसिटी तो हर पॉइंट की अलग अलग है, तो किसकी रखें? चमका ना, वेलोसिटी तो हर पॉइंट की अलग है, सेंटर ऑफ मास की रखें? नहीं बेटा, वेलोसिटी रखते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट की। किसकी? लाइन ऑफ इंपैक्ट इनकी ये है, तो वेलोसिटी। तुझे आया नहीं आया? मैंने क्या बोला? तुझे आया नहीं है? पर यहाँ पे क्या रखें? ओमेगा। अरे इसको तो ओमेगा ही रखना है, ये ओमेगा एल। ये कहाँ काम आएगा? सुन, जब हम ई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ई क्या लिखेंगे? देख ध्यान से, ई लिखेंगे v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस। अगर तू ध्यान से देख, यहाँ पे ऐसी गलती मत कर देना, कंफ्यूजन होती है बच्चे को। यहाँ पे ऐसी गलती इसलिए करनी है, नहीं करनी है, क्योंकि ये v में दी है, वहां तो रखना ही ओमेगा था भाई लॉर्ड का, पर यहाँ पे ऐसा करना। अबे लाइन ऑफ इंपैक्ट पे तो ये कहानी चलती है ना, यानी E इज इक्वल टू, ध्यान से देख, तू बोलेगा। अब सुन, v2 कितना है इसका? ओमेगा, ओमेगा एल बाई 2 या ओमेगा एल? वेरी गुड, ये चीज सिखानी है तेरे को मैंने। यहाँ पे मत कर देना वो, अरे वहां तो आई ओमेगा ही लिखना है ना यार, तो ओमेगा तो पूरे का आएगा, पर यहाँ पे ऐसा गलती मत करना, खत्म हो जाएगा। ओमेगा एल माइनस v1, क्या v1 ये था जिसकी वैल्यू कितनी? v डैश। वेरी गुड, v डैश डिवाइड बाय u1 की वैल्यू कितनी? v नॉट,
और उसकी वैल्यू 0। तो ध्यान से देख, दो इक्वेशन दो वेरिएबल क्या सॉल्व नहीं कर सकता है? अरे हाँ ना बोल, सिंपल। जो आया नहीं आया, इसमें कोई खास मुझे तो कुछ खास लगा नहीं इसमें। तेरे को मुश्किल लगा क्या? दो वेरिएबल कौन से इसमें? हाँ, क्या क्लियर है? ध्यान से देख, एम तेरे को दिया होगा, एल तेरे को दिया है, एल तेरे को, अच्छा बी नॉट भी तेरे को, ये भी गिवन, ये भी गिवन। अच्छा एक, अच्छा हाँ ये एम एम ठीक है। अच्छा ये भी दिया होगा, ये भी दिया है, हाँ, पर ये दिया, अच्छा ये दिया, पर ये दिया होगा, तो ये दिया, पर ये दिया, ये दिया। तो इक्वेशन दो वेरिएबल क्या सॉल्व कर सकते हैं? ये वाली बात समझ आई? लाइन ऑफ इफेक्ट ई, अरे फील करना, देख मैं तेरे को बात बताता हूँ। ई क्या है बेटा? ई है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये तो सरफेस की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है नहीं है। मैं तेको बताता हूँ, मैंने तेको समझाया भी था एग्जांपल। अगर मैं एक बॉल फेंकूं सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे, तो क्या इतने ऊपर आएगी? पर टाइल पे फेंकूं क्या और ऊपर आएगी? चिकन में फेंकूं आएगी क्या? तो वो तो प्रॉपर्टी इन दो सरफेस के कांटेक्ट की प्रॉपर्टी है ना यार। वो उसको लीनियर मोमेंटम से कोई लेने देना, तो वो तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे चलेगा। यानी वहां पे गलती मत कर देना, पर यहाँ पे ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। यहाँ पे ओमेगा एल आएगा, सेंटर ऑफ मास मत रखना। तुमको क्या क्लियर है बात? तो पक्का गारंटी? अरे इस पूरे की ओमेगा ही है, बट जब हम ये क्या लिखा है, ये वी है भाई इस पॉइंट की, ये वी है इस पॉइंट की। मैंने तेरे को क्या सिखाया वहां पे? ओमेगा सेम है हर जगह का, पर वी सेम यहाँ तो वी रखना है ना भाई। आया तेरे को फील आ गया? वेरी गुड, पता चला ना? सवाल समझ आया? डेटा लेके करा दूंगा, तू कराएगा सारा सवाल। अच्छा सुन मेरी बात, अच्छा करेंगे सवाल। क्या अगर ये इनिशियल पहले से ही चल रहा होता तो क्या एल आई भी आता? तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, पर यहाँ पे तो कुछ एल आई टोटल जीरो, यहाँ पे कुछ आता, यहाँ पे जीरो नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, मान ले मैं इसको यहाँ से हिंज नहीं करूँ, मैं इसको यहाँ से हिंज कर दूं नीचे आके, तो क्या आई एल एक्स से निकालना पड़ता? तो क्या आई एल एक्स से निकालना पड़ता? मान ले मैं इसको यहाँ नहीं ठोकता, मतलब यहाँ नहीं मारता, यहाँ मारता इसके ऊपर, तो तब भी निकाल सकते थे। तो बी चेंज हो जाता, तो क्या हो जाता? क्या क्लियर है बात? सवाल करा दूं एक, बोल टफ सवाल, तू बताएगा मेरे को, ठीक है? तूने पूरी हेल्प करनी है, ध्यान से देख। मान ले एक रॉड है, क्या है? दो फिगर बनाएंगे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने के लिए, ठीक है? मास मूस है इसका, मास दिया 4 किलो, कितना किलो? और इसकी लेंथ भी 4 मीटर, कितनी? 4 मीटर। यहां से 4 मीटर में 1 मीटर दूरी पे, कितने मीटर? इसको हिंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया? नीचे हिंज किए, और ये इसका सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पे, यहाँ से 1 मीटर ऊपर, कितने मीटर? मैंने एक बॉल मारी इसको, बॉल 1 kg की बॉल, कितने kg की? 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से? क्या क्लियर? और मान लीजिए पहले से ही घूम रहा है 4 रेडियन पर सेकंड से, कितने से? ये पहले से घूम रहा है भाई, क्या क्लियर है? ये पहले से ही घूम रहा है। अगर तू ध्यान से देख, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यहां पे वजह ना, तो ध्यान से देख, ये तो 1 किलो का ही रहेगा, पर क्या वेलोसिटी ऑफ 10 रहेगी? तो मान ले अगर ये u1 था, क्या था? और ये था u2, क्या था? u2 कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से देख, ये कितना रहेगा? वेरी गुड, कितना रहेगा? और यहाँ पे कितना हो जाएगा? v2 कितना हो जाएगा? क्या इतनी बात क्लियर है? सवाल सॉल्व करें। और e की वैल्यू दे दी तेरे को 1/4, कितनी? क्या कह रहे सवाल स्टार्ट? अच्छा आजा ध्यान से देख, सबसे पहले तेरे को पता सब कुछ कंजर्व है, तो हिंज के अबाउट कंजर्व है, पर फील कर, तू ऐसा तो लिख सकता है एल आई इज इक्वल टू एल एफ, पर फील कर पहले को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसके अलोंग। फील कर, अगर ये 1 मीटर है तो ये भी कितना है? 1 मीटर। कितना है? क्योंकि 2 तो पूरा है यहाँ पे। अब ध्यान से सुन, हमको पता है यार, हम इतना लंबा नहीं करेंगे अब लिमिट लगा के, हमको पता है यार ये सेंटर ऑफ मास है, क्या ये? इसके अलोंग क्या ml² बटे 12, तो हम लगा देंगे कौन सी थ्योरम? पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस? पैरेलल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? क्या उसका फॉर्मूला क्या? ICM प्लस MR²। तो M भी पता है, R भी तो पता है, तो ध्यान से देख, पहले इसके अलोंग I निकाल, तो I का फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान से देख, ICM यानी ml² बटे, सीधे लिख रहा हूँ, मास इसका तो 4 किलो, यानी 4 इंटू L², L कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 ml² बटे
12, वेरी गुड। ये आया आई, क्या आया C1, दिस इज आई C1 प्लस क्या MR स्क्वायर, तो 4 इंटू आर स्क्वायर क्या 1 स्क्वायर, तुझे आया ही नहीं यार। ध्यान से देख, ये किस में से कटा, 3 से, 16 3 क्या 12, 12 और 16 क्या 28, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 28/3। किसके अलाउंग, इसके अलाउंग जो आई आया वो कितना आया 28/, ध्यान से देखना। अब एल आई लिखने जा रहा हूं मैं, गलती मत करना, ध्यान से देख एल आई, बेटा क्या ये घूम रहा है ये भी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे आई ओमेगा, इसका ओमेगा भी गिवन है, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे 28/3 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना इसका 4, 4 मतलब पता, चल ठीक है तू सॉल्व कर देना, मैं नहीं कर रहा। अरे मैं डेटा से 6 ले लेता तो 2 से कट जाता, कोई बात नहीं 4 ले ले, प्लस घबरा मत, प्लस क्या लाया प्लस, ओहो इसका भी लेना, ये भी तो चल रहा है, हाँ ना तो बोल, इसका क्या हो जाएगा एम बी आर, एम कितना 1, वी कितना क्या 10, आर कितना क्या ये कितना है बता, 1 मीटर नहीं बेटा, पूरा अगर ये पूरा 4 है, पर ये सेंटर है, ये हमको तो हिंज से देखना है ना यार, ये कितना है 1 मीटर और ये कितना है, तो टोटल वेरी गुड, क्योंकि 1 मीटर तो नीचे से भी खाया ना, हाँ तो वेरी गुड, ये देखिए 1 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 2। फिर तुझे ये बात समझ आई है या नहीं आई है, ये आ गया एल इनिशियल, क्या आ गया, तुझे ये बात आई भी है नहीं आई है, हाँ तो समझ नहीं आएगा। अच्छा ध्यान से देख, प्लस माइनस का फर्क रख, रॉड कैसे घूम रही है, ये बता ये भी बाहर है, देखना नीचे ऐसे दोनों बाहर, तो प्लस माइनस का क्या हाल है, तो प्लस डाला है इसीलिए, ठीक है। एल फाइनल लिख, क्या लिख, अच्छा दोनों बराबर हो जाएंगे लास्ट में, एल इनिशियल और एल फाइनल क्या करें बराबर करने हैं, और मैं ये लिख रहा हूँ ऐसे, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, और एल फाइनल लिखेंगे। सुन यहाँ पे आ जा, मास कितना है 1 kg इनटू, अब वेलोसिटी पता पर लेंथ तो 2 ही है, इनटू 2 क्या फील आया, प्लस क्या डालेंगे प्लस, अब ये भी तो घूमेगा, अरे घूमेगा नहीं घूमेगा, ये कैसे लिखे, ध्यान सुन, ये कितना है 4, तो क्या लिखेंगे एम एल स्क्वायर बटे 12, यानी एम एल स्क्वायर, यार आई सीधे लिख दिया ना, वो उधर से ना लिखेंगे, यहां से लिखेंगे ना, तो ये कितना आ गया 28/3 इंटू ओमेगा, क्योंकि अब हमको पता किस ओमेगा से लिखेंगे, अरे वो थोड़ी है, वो तो ई में यूज होगा, क्या एक क्लियर आ गया। ध्यान से देख कितने कितने वेरिएबल आ गए 2, तो कितनी इक्वेशन चाहिए, दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, वेरी गुड, यानी ई की वैल्यू दी है 1/4 और वैल्यू होती है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, क्या फील आया। अब सुन v2 और v1 यहाँ पे दिक्कत होगी, देखो टेंशन मत ले, कैसे मतलब ध्यान हो, क्या v2 इसको माना है, v2 ध्यान सुन, यहाँ पे हिंज है 1 मीटर, कितने मीटर, ये सेंटर ऑफ मास, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर और लास्ट में भी 1 मीटर, यही बोलो ना। अब मैंने क्या बोला, मैंने तेको बताया जो भी पॉइंट लेने हैं हमने, क्या वो ऐसे लेने, कैसे लेने, अगर तू ध्यान से देख, ये क्या है u1 और ये क्या है v1, अरे u1 v1 ऐसे निकाला, ये क्या v2 और ये क्या v1, पहले u1 v1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सुनो ध्यान से, u1 की वैल्यू कितनी 10, तो सीधे लिखेंगे 10 माइनस, कितनी बात गई। अच्छा ध्यान से देख, अब v1 लिखा आपने, v1 लिख सकता है ना, u1 v1 कैसे लिख सकते, सुन ये कितने से जा रहा है, ध्यान से देख, ये 4, ये कितना, ओहो अगर ये 4 है, अगर ये तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, ध्यान से देख, ये 4 से, ये कितने से, तो ये कितना 1 और ये कितना 2, अब तू ऐसे देख ले, अगर ये ओमेगा होता तो ये क्या 1 ओमेगा होता, और ये क्या 2 ओमेगा, तो 2 इंटू 4 क्या 8, ठीक तो कर रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक है, कैसी बात है। अब लिखना है v2 और v1, क्या लिखना है, तो ध्यान से देख, अभी ये था ना u2, चल कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, v2 लिख, v2 लिख, क्या लिख, अब ध्यान से देख, ये v2 क्या, ये v2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देख v1 कितना है,
तूने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। ध्यान से देख, ये कितना है, ये है u, ये था u2, क्या था ये u2, क्या था ये u2, और u2 कितना था देख, ध्यान से देख, ये कितना है 4, तो ये और ये और ये, तो 4 और 2 8। अब ठीक तो लिखा था नहीं यार। अरे v1 तो इसकी स्पीड है, तो v1 तो निकालना है, v1 को तो v1 ही लिखना है, और माइनस टू गधेड़े। अच्छा v2 देख, अब यहाँ पे देख, जो v1 निकाला, क्या निकाला, या जो 8 निकाला, कैसे निकाला, ये देख 4, ये 1 और ये 2, तो मतलब आर ओमेगा 2 इंटू 4 क्या 8। तो ध्यान से देख, ये क्या ओमेगा, इसका पता, पर बजरी तो यहीं पे है, तो कितना आएगा 2 ओमेगा, तो यानी ये दो इक्वेशन 100% करेक्ट। अब समझ आया देखो, ये समझ आया, लिखना आया। देख ध्यान से सुन, मेरे को फिर से फीड दिलाता हूँ, ये दो लिखना तो बहुत आसान है, ये दो लिखना, इसमें कोई टेंशन है, तो ध्यान से देख, टेंशन क्यों नहीं है, ये 10 की 10 थी और बाद में बन गई v1, तो 10 और बाद में बन गई v1। अब ये 2 ओमेगा और 8 कैसे लिखे, सुनना, जब ये ऊपर जाएगा, देख मैंने तेरे को सिखाया भी है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, मेरे को कंफ्यूज कर गया। यहाँ से देख, मैंने बोला था ये v1 और v2 क्या होते हैं, बराबर नहीं, ओमेगा और ओमेगा 2 होते हैं बराबर, यानी ओमेगा सबकी बराबर है, पर v1 और v2 बराबर है। तो फील कर, जब इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया लाइन ऑफ इंपैक्ट पे, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी r ओमेगा, कितनी होगी, और यहाँ भी वेलोसिटी कितनी होगी r ओमेगा। और मेरी बात तू अगर तू ध्यान से देख, इसका ओमेगा पता है कितना 4, और डिस्टेंस 2, तो क्या लिखेंगे 8, पर इसका ओमेगा पता, पर r तो पता है 2, तो कितना आया 2 ओमेगा। क्या फील आया, समझ आया, वो देख 2 ओमेगा माइनस v1। क्या क्लियर होगी बात, क्या कर पाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस, देख लो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, पर ये ठीक है, टेंशन मत ले, ये ठीक है। देख लो 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, क्या निकाल पाएगा, सिंपल। क्या क्लियर है बात, अब ये v1 v2 में फंसना, v2 अरे प्लस ही आता है हमेशा, क्योंकि 1/2 4 दिया है ना, ये देख, इसके इसको किससे इक्वल करेगा 1/4, तो ध्यान से देख, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्लियर, पक्का समझ आया। एक और टॉपिक है छोटा सा, समझाना तक आ जाएगा 2 मिनट में समझ। देख जो झूला होता है, क्या होता है, ऐसे ऐसे झूला होता है, डिन 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 लेते हैं ना, वैसे रस्सी पकड़ के, फील कर, तुम देखा होगा कई बार कई लोग खड़े होकर लेते हैं, उनकी स्पीड बड़ी ज्यादा होती है, कई लोग बैठ के लेते हैं, उनकी इतनी स्पीड, देखा नहीं देखा है, मान ले ये झूला है 2 बंदे, ठीक है, सिंपल, जब भी ना टाइम वेस्ट किए, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, मान ले कोई भी झूला ऐसे, मान ले ऐसे करके झूला है, ठीक है, यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, क्या किया, बंदा बैठा हुआ है, और यहाँ भी झूला है, और यहाँ पे बंदा क्या हो गया, यहाँ पे बंदा खड़ा हो गया भाई, उसने ऐसे पकड़ लिया, क्लियर है बात। तो खुद फील कर, किस केस में ओमेगा ज्यादा होगा, खड़े वाले में, क्यों, इसका लॉजिक कंजर्वेशन से आता है, क्यों, ध्यान से बोलना, कंजर्वेशन का क्या मतलब है, क्या आई ओमेगा, i1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू i2 ओमेगा 2, यही है ना कंजर्वेशन। अगर तू ध्यान से देख, ये हिंज है भाई, क्या है ये हिंज, क्या है ये हिंजेस, क्या है ये, अगर तू इसको ऐसे भी कंसीडर कर, सिंगल ले, तो मान ले ऐसे कोई झूला है, और ये ऐसे कोई झूला है, और ये हिंज, ये क्या है, यहाँ पे बंदा ऐसे करके बैठा हुआ है, और यहाँ पे बंदा ऐसे करके खड़ा हुआ है। एक बात बता, अगर ये हिंज है, तो इससे मास की दूरी ये है, मास तो इसका है ना, और इससे मास की दूरी ये है, इसकी दूरी क्या ज्यादा है, इसकी दूरी ज्यादा, आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर, उसका आई ज्यादा, इसका आई ज्यादा है और इसका आई, अब फील कर, इसका अगर आई ज्यादा है, तो कंजर्वेशन में वैलिड रखना, तो इसका ओमेगा कम होगा और इसका ओमेगा, सिंपल। पर ये तब जब हिंज के, तो ये आया नहीं यार, समझ आया नहीं आया, तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस है। देखा है ना तूने, बड़ी बात, जब देखना तू खड़े होकर झूले लेना, कभी तेरी स्पीड तगड़ी हो जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, बैठ के इतना होता, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा पीछे से कोई धक्का दे रहा ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, खुद की बात है। अगर तू स्टार्ट है तो हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे पीछे जाते हैं और बैठ जाते हैं, है ना, कभी जाते जाते खड़े हो जाना तू थोड़ा देर, फिर आते थे बैठ जाना, फिर जाते थे खड़े, ऐसे डन 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 डन, क्या वर्टिकल सर्कुलर मोशन, √5 g अगर हो गया, क्या क्लियर है बात, समझ आया नहीं आया, क्या क्लियर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस पक्का, पीछे वाला सवाल समझ आया, तो दिक्कत तो नहीं है, और कहीं क्वेश्चन तू कर पाएगा, ये ले घर से क्वेश्चन ले जा, बुला रहा है मेरे को यार, गलती नहीं होना देखना, हमारी तरह v1 v2 में कंफ्यूजन नहीं करना बिल्कुल भी, क्या हम ही करते जल्दी जल्दी, कर रहे थे जल्दी जल्दी, चल आजा, मान ले रॉड है, क्या एक कोई सेम क्वेश्चन है यार, कितना ही करेंगे, पर चल एक
प्रैक्टिस के लिए, किसके लिए? मान लीजिए रॉड है, ये है लेंथ 8 मीटर की, कितने मीटर की? मास है इसका 10 केजी, कितना केजी? 10 केजी का मास है। ध्यान से देख, ई की वैल्यू है हाफ, ई की वैल्यू कितनी है? हाफ। यहाँ पे एक मास मारा मैंने 1 केजी का, कितने केजी का? 20 मीटर पर सेकंड से। अरे हाँ ना तो बोल। स्टार्टिंग में ये घूम रही है 2 रेडियन पर सेकंड से, कितने से? 2 रेडियन पर सेकंड से। ओहो हो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मजा आया, वाह वाह। वही फाइंड दो जो आते हैं तेरे को। किसको? हिंज 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 नीचे मार दे। चल ठीक है, नीचे मार दे, कोई दिक्कत नहीं हमको, कोई इसमें नीचे नहीं मार। यहाँ से 2 मीटर ऊपर, कितने मीटर ऊपर? 2 मीटर ऊपर बॉल मार दे। 20 मीटर पर सेकंड से 2 किलो की, कितने? 1 किलो, 2 किलो की, कितने किलो की? 2 किलो की। और हिंज मैंने दे दी 2 मीटर नीचे, कितने मीटर नीचे? 2 मीटर नीचे। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 मीटर नीचे ले ले, मुझे क्या फायदा, 3 मीटर नीचे ले ले, ये ले 3 मीटर नीचे। क्या क्लियर है बात? समझ आ गया? 3 मीटर नीचे। अच्छा ध्यान से, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, तो ये कितना? 1 मीटर। क्या सवाल करते हैं? ठीक है, हमको पता है एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। कहते बात क्लियर है? हिंज के राउंड किसके? तो हमको आई चाहिए। क्या चाहिए? ध्यान से देख, आई कैसे निकालेंगे? आई हो जाएगा क्या, देख सुन, इसके राउंड कितना है पता नहीं, पर सेंटर के राउंड तो हमको पता है कितना था, ml स्क्वायर बटे 12। तो यानी ध्यान से देख सीधे, m l स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर बटे क्या 12। ओ कोई बात नहीं, कितना 8 मीटर लिए मैंने। हाँ तो 3 है ना। हाँ तो ये आ गया ना 1 मीटर, ये वाला 1 मीटर, और ये कितना अलग से, ये 2 मीटर, ऐसे आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मतलब। ठीक है, आई ml स्क्वायर बटे 12 इनटू ना प्लस mr स्क्वायर, m कितना 10, r ये दूरी कितनी है ध्यान से देख, 1 मीटर। हाँ तो कितना है 1 का स्क्वायर। क्या फील आया या नहीं समझ आया? तो आई की वैल्यू ध्यान से देख कितने आएगा, 10 2 जा ये कितना 64, ये आया 640 बटे 12, कैसे ही आया प्लस 10 प्लस, तो प्लस 10 क्या 120 बोल सकते हैं सीधे, प्लस 12 आ गया। तो ध्यान से देख आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू आ गई 760 बटे 12। क्या क्लियर है बात? अच्छा आई आ गया, ध्यान से देख, तो मैं लिख रहा हूँ, अब ध्यान से देख 760 बटे 12 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितनी 2, प्लस इसका भी मास कितना 2 इंटू ये दूरी कितनी है, ध्यान से दूरी दूरी देखना बिल्कुल इस इंच से, ये 1 और ये 2, क्या 3, तो क्या 3, तो यानी क्या लिखेंगे 3 इंटू 20। क्या फील आया? ये आ गया एल इनिशियल। क्या आ गया? ध्यान से देख, दोनों की डायरेक्शन सेम है, टेंशन कोई बात है। अच्छा एल फाइनल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एल फाइनल लिखेंगे। ध्यान से देख, अब ये 2 रेडियन नहीं रहा, अब ये ओमेगा बन गया, क्या बन गया, और ये क्या बन गया वी डैश। क्या बोल सकता है इसको, बोल दे u1, क्या बोल दे, और वो था v1, क्या था v1। अच्छा ध्यान, v1 भी निकाल से, पर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये बच जाएगा v2। ध्यान से देख, एल फाइनल कैसे निकालेंगे, आई की वैल्यू कितनी है 760 बटे 12 इंटू ओमेगा, ये तो मुझे चाहिए आई ओमेगा, प्लस इसका अलग से, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी m v नॉट r, और v नॉट की वैल्यू v डैश, तो v डैश पर r तो बराबर 3 ही रहेगा। ध्यान से देख, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। क्या क्लियर? अच्छा अब दूसरी इक्वेशन देख, e से आएगी, कहां से आएगी, e की वैल्यू क्या 1/2, ये आ जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। ध्यान से देख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले इसको देख ले, u1 की वैल्यू देख कितनी है 20, कितनी है, तो लिखेंगे 20 माइनस, और माइनस v1, v1 की वैल्यू v1, ये तो निकालना है हमको, तुझे आया नहीं यार। अच्छा अब ध्यान से देख, नीचे क्या u2 और ऊपर क्या v2, ये u2 v1 u1 u1 u2, और ये बनेगा इसका क्या बनना था, इसका v डैश, और ये बनना था v2, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख, उसका वो देख ले, u2 देख ले, ध्यान से देख u2 कैसे लगेगा, ओमेगा कितनी है 2, ओमेगा कितनी, पर टक्कर तो यहाँ बज रही है, टक्कर तो ओहो टक्कर यहाँ बज रही है, तो ध्यान से देख ये कितना है 1, और तुझे आया नहीं, ये इधर से देखना है ना, ये कितना 1 और ये कितना 2, तो क्या 3 ओमेगा, हाँ तो ये आया 3 ओमेगा, 3 ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू 2 6 तुझे आया। और यहाँ भी देख सकते हैं, तो ध्यान से देख, ये आएगा ओमेगा और ये आया 3। क्या क्लियर है बात? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या निकाल पाएगा? अब तेरे पे ही है, एडिशनल एक, गलती नहीं करना। क्या क्लियर है? u1 u2 में ध्यान रखना, गलती प्लीज मत करना। e की वैल्यू भी गिवन है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल ही है, और इसको v1 मत लिखना, इसको v डैश लिखना। क्या क्लियर है? छोटा टॉपिक नहीं है, इंपॉर्टेंट है वैसे, थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एंगुलर
इम्पल्स, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स, ध्यान से समझना, कोई इतना खास मुश्किल नहीं है, टेंशन मत ले। एंगुलर इम्पल्स, अच्छा सर, एंगुलर इम्पल्स मैं फील भी करूंगा इम्पल्स की जरूरत क्यों है, बट देखो इम्पल्स पता है क्या होता है, याद कर, इम्पल्स पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है हमने, इम्पल्स, इम्पल्स क्या है, देख मान ले मैं बैट बॉल खेल रहा हूँ, बॉल आती है, क्या आती है, क्या मेरे बैट और बॉल में क्या स्ट्राइक होती है, क्या को नॉर्मल आता नहीं आता, पर वो बहुत समय के लिए आता है, छोटे समय के लिए, यानी छोटे समय के लिए क्या बहुत बड़ी फोर्स होती है, ओहो हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स, क्या बोलते हैं, बेसिकली फील, देख देख इम्पल्स क्या, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स क्या है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट dt, हमने सीखा है ना। अब ये क्यों होता है फील करना, यार वो जो फोर्स का चेंज है ना, वो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि वो समय क्या बहुत छोटा है, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम, क्या कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान ले ये दो बॉल है, कुछ टकराए, तो बेटा इसको नॉर्मल यहां लगा और इसको नॉर्मल ऐसे ही लगा ना, बेटा देख नॉर्मल कैंसिल हो जाती है, इम्पल्स का यही भी आता है, पर यहाँ हम क्या लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं नहीं, पर इम्पल्स यहाँ भी आ सकती है, एंगुलर इम्पल्स की भी चर्चा, इम्पल्स की बात कर रहे थे, ध्यान से देख, मैं हम लिखते थे, ध्यान से देख, हम बोलते थे, तेरे को पता है क्या, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, शुरू से स्टार्ट करा देता हूँ, क्या लिखते हैं नहीं लिखते, तो हम बोल सकते हैं एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू क्या, डी पी, दोनों साइड इंटीग्रेशन मार, क्या मार, ये क्या आ जाता है, एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू डीपी इज इक्वल टू हो, या ऐसे इंटीग्रेशन रहने दे 2 मिनट के लिए, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। अब ध्यान से देख, अगर समय बहुत कम है, समय तो फोर्स चेंज तो हम इसको बोल देते थे, ध्यान से देख, ये लिखते थे एफ एवरेज, क्या लिखते थे, और यहाँ आता है डेल्टा पी, क्या आता था, तो ये आ जाता है डेल्टा टी, अरे तुझे याद है, और इसी को हम बोलते हैं जे वेक्टर, क्या बोलते थे, और जे वेक्टर को बोला जाता है इम्पल्स, क्या बोला जाता था, इम्पल्स, क्या ये सब कहानी की हुई है हमने, की है ना ये कहानी, पर ये बात थी लीनियर वाली, कहाँ बात थी, लीनियर वाली। अब एंगल वाली बात सोच, देखते हो समझाता हूँ, अभी घुमाने वाली बात करनी है ना, एंगुलर में क्या घुमाने वाली बात, दरवाजा ले, क्या ले, ये देख दरवाजा खोला मैंने, आराम से, फोर्स कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज मैं देखो उससे पहले सिखाना चाहता हूँ इम्पल्स के बारे में, जब भी हम इम्पल्स की बात करते हैं ना, जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है वेरी शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट, कैसा, इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पल्स बड़े टाइम फ्रेम में काउंट नहीं कर सकते, कर सकते, मान ले 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है किसी ब्लॉक पे 4 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए 2 न्यूटन, क्या इंपल्स है उसका, हाँ भाई, पर वो किसी काम का, उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं, समय कैसा होना चाहिए, बहुत कम, फोर्स कैसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा, उस इंपल्स का इंपॉर्टेंस है हमारे पास। अब फील कर, मैं धक्का मारूंगा तेरे सामने डोर को, ये देख धक्का मारूंगा, ठीक है, क्या मैंने जो फोर्स लगाया वो क्या बहुत कम लगाया, बहुत ज्यादा, थोड़े समय के लिए, बहुत समय के लिए, तो क्या दिखा, और फील कर इस बार क्या घूमा, तो बात किसकी करेंगे, एंगुलर इम्पल्स, क्या फील आया, क्या जो मेरा फोर्स था क्या वो घुमाव फोर्स था, और घुमाव फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क, तो देख लो दोनों साइड आर आर से मल्टीप्लाई कर, यहाँ से आर से मल्टीप्लाई कर, आर इंटू एफ का टॉर्क बन जाता है, देख टाउ डॉट डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू आर, क्या एल, एल, ये देख यहाँ से टाउ इज इक्वल टू क्या डी एल बाय डी टी, तो क्या बोल सकते हैं, टाउ डॉट डी टी इज इक्वल टू डी एल, अरे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, इंटीग्रेशन आएगा यहाँ, अरे हाँ ना बोलना, तभी तो एफ एवरेज आया, तो इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देख, ओहो हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, टाउ एवरेज डॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल, तुझे आया ही नहीं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर इम्पल्स, इसी को क्या बोलते हैं, तुझे आना चाहिए भाई, क्या क्लियर है बात, देखो समझ आई ये बात, नहीं है ये तो हम पढ़ चुके हैं, पर क्या ये बात समझ आई, तो वहां से भी ये चीज देख सकता था, एंगुलर इम्पल्स क्या है, एंगुलर इम्पल्स, क्या हमको दिखा, हाँ, जो भी चीज हुई है उसका इफेक्ट हमको दिखा है, चाहे हम बैट से हम बॉल मारे तब भी दिखता है इफेक्ट, कि हाँ जोर लगा, क्या मैंने अभी धक्का मारा इसको, क्या ये घुमाओ फोर्स, ऐसे किया, दरवाजा पहले ऐसे था, ऐसे था बंद, मैंने ऐसे करके खोला, यहाँ से धक्का मारा, क्या ऐसे करके गया, तो क्या ये भी दिखा, हाँ क्लियर है, ध्यान से देखना, तो फील कराता हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मान ले कोई रॉड है, क्या कोई रॉड है, कोई ध्यान से देखना, छोटा टॉपिक है, बस तेरे को फील आनी चाहिए, रॉड है कोई, लेंथ इसकी है, लेंथ इसकी, मास इसका है, मास इसका यहाँ से, टेंशन कोई बात है, मैंने यहाँ से इसको जे लगाया, जे मतलब इंपल्स, क्या लगाया, या मैं ऐसे बोल सकता फोर्स लगाई dt टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए, मैंने सीधे बोल दिया जे लगाया, क्या लगाया, और इनिशियल इसकी ओमेगा थी, ओमेगा इनिशियल थी 0, यानी घूम, फील के जब धक्का मारेंगे तो घूमेगा, सेम वाला केस, तो फाइंड ओमेगा, फाइनल ओमेगा, क्या तेरे को सवाल चमके, क्या सवाल चमके, नहीं आया तेरे को, पक्का कर सकते हैं, अच्छा ध्यान से,
ओहो हो, हमको जे दिए, ये दिए, कैसे करेंगे? सुन बेटा, जे क्या है? फोर्स लगाए dt टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, है ना? तो ध्यान से देखा, अगर मैं ये लिखूं, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, हाँ ये, बट टॉर्क को कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देख, टॉर्क होता है क्या? एफ आर। हाँ यार सर, देख इसको, देख इसी फार्मूले को देख, इसी फार्मूले को, या इस फार्मूले को देख, इस दोनों में से किसी, इसको देख ले, इस वाले को देख ले, देख इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एवरेज डॉट आर डी टी इज इक्वल टू क्या? डेल्टा पी, ये लिख सकता हूँ। ध्यान से देख, वहां क्या लिखूंगा, सुन ध्यान से, इसको मान ले एफ और लेंथ कितनी, एल, साथ में डी टी इज इक्वल टू क्या? डी एल। तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? ध्यान से देख, एफ डॉट डी टी, क्या? एफ डॉट डी टी, 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 नहीं, एफ डॉट डी टी इज नॉट टॉर्क, एफ डॉट डी टी इज जे, एफ डॉट आर डॉट भी नहीं है बेसिकली, क्रॉस है बस, तो आर क्रॉस एफ। ध्यान से देख, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? जे। तो हम क्या लिखेंगे? जे एल इज इक्वल टू डी एल, डी एल मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। बेटा एल इनिशियल है क्या इसके पास? तो एल फाइनल ही है। तो ध्यान से देख, एल फाइनल क्या? आई ओमेगा, तो आई का आई यानी एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, क्या ओमेगा निकाल दी तूने? सिंपल। क्या तेरे को समझ आया नहीं आया? अगर जे नहीं भी होता, अगर वो फोर्स दे देता, यहाँ पे मान ले फोर्स दे देता और ये टाइम dt दे देता, तब भी यही आ जाता, उसने जे दे दिया तो क्या? क्या तो समझ आया नहीं? क्या पता वो एफ और dt पे खेले पर वैल्यू जे की दे, तो तूने एफ और dt यहाँ पे खेलना और यहाँ पे जे डाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। क्या तेरे को समझ आया या नहीं आया? तेरे को समझ? देख लेना, देख यहाँ से देख ले तू, स्टॉक को क्या लिखते हैं? एफ डॉट dt, और एफ डॉट dt का जे है, तो जे इंटू आर इंटू क्या देख सकते? क्या क्लियर है बात? वही लिखा है। क्या सवाल समझ आया है? अब सेम है, एफ डॉट उसकी जगह जे डाला है बस। क्या समझ आया? दूसरा देख, बताओ इसको, क्या एंगुलर इंपल्स का कंसेप्ट समझ आया? फोर्स कैसी बन गई है? घुमाओ, ध्यान से देख, मान ले रॉड ही ले, क्या ले? रॉड ले, क्वेश्चन नंबर 2, मान ले एल लेंथ की रॉड, कितने की? एल बाय 4 पे हिंज है, कितने हिंज है? किस पे? एल बाय 4 पे हिंज है। क्या क्लियर है? सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा इसका, और मान ले इस तरफ घूम रही है ओमेगा नॉट से, कितने से? इनिशियल कंडीशन। क्या क्लियर? अच्छा, मैंने इसको इंपल्स दिया ऐसे 37 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? जे की वैल्यू, यानी ये जे ऐसे दी है 37 डिग्री। क्या क्लियर है? अच्छा, अब फील कर घूमेगा, और मैंने बोला ये, अब इसकी वेलोसिटी, अब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, कितनी होगी? फाइंड करो। क्या क्लियर है बात? सवाल चमका है? ओहो, ध्यान से देख कैसे करेंगे, कोई टेंशन नहीं। ये जे है, ये 37 है, तो ये क्या? cos 37, तो cos 37 4/5, यानी ये 4j बाय, और ये इसका कोई लेना देना तेरे को पता है, ये तो टॉर्क प्रोड्यूस कर, ये टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। तो ध्यान से देख, फॉर्मूला क्या है? एफ डॉट डी टी इंटू आर, तो सीधे तू लिख सकता है, ध्यान से देख, 4j/5 इंटू एल। अब बार बार क्या लिखना? एल कितना है यहाँ से? ये l/4, ये एल, तो ये क्या 3l/4, 3l/4। क्या फील आया? इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी पी फाइनल माइनस क्या? पी इनिशियल इस बार है, हाँ, क्या पी फाइनल है? दोनों चीजें इस बार। तो ध्यान से देख, पी फाइनल नहीं, एल फाइनल, एल फाइनल क्या? आई ओमेगा। तो ध्यान से देख, आई इसके अबाउट, तो क्या सेंटर ऑफ, क्या मैं पैरेलल थ्योरम लगा दूं, तो क्या लिख सकता हूँ? एम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर फील कर, यहां से यहां दूरी l/4, क्योंकि पूरी l, ये l/4, 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 यानी l/4 का स्क्वायर, तो l/16, ये आ गया i। और ओमेगा कैसे आएगा बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है? ओमेगा, इनिशियल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, दिस इज द आंसर। तुझे आया ही नहीं, पर इसमें भी एक गलती है, इसमें भी एक गलती। कैसे? सुन, क्या तू ये ऐसे लगा रहा है, तो इसको ऐसे घूमना चाहिए, पर घूम रही तो ऐसे है। मान ले इनिशियली ऐसे घूम रही है, तूने फोर्स लगा, अब तो उसको पीछे जाना चाहिए ना यार, आगे ही आ रही है ना, तो फील कर। अब तुझे माइनस प्लस का ध्यान रखना। कैसे? सुन, तू ये जो लगा रहा है इंपल्स, अब टॉक देख ले कि टॉक लग रहा है ना, ध्यान से देख, टॉक बाहर लग रहा है अंदर लग रहा है? अबे ये ना, ये आ रहा है ना यार, गधेड़ा है यार, ये ऐसे ऐसे नहीं देख सकता। ये बाहर लग रहा है, कैसे लग रहा है? तो इसको रखो बाहर। क्या क्लियर? तो फील कर, ये दोनों बार अंदर है, ये दोनों बार है, तो इसको माइनस मान ले किसी एक को। तुझे आया नहीं आया? तो यहाँ पे ये करेक्ट इक्वेशन, और देख भी सकता है, फील कर, ओमेगा बड़ी होगी ओमेगा नॉट, कम आएगी ना, देख फील कर, ओमेगा कैसे बड़ी होगी?
गधेड़े तू ऐसे घूम रहा है, देख तू ऐसे घूम रहा है, मैं तो को यहाँ से धक्का मारू। हाँ, ओमेगा फिर कम आएगी, चमका नहीं चमका, हाँ, ओमेगा नॉट ज्यादा होगा ना तो देख ले फील कर। हाँ, ठीक क्या तुझे आया नहीं आ गया आया, आंसर, आ गया। ग्रेड है एक नंबर। नहीं, नहीं, हाँ। क्या क्लियर है बात, Yes, sir। समझा नहीं समझा, हाँ, ये मुश्किल लगा तेरे को, नो सर, कुछ मुश्किल है। नहीं। अबे सीधे जे इंटू एल मारते जा, एफ डॉट डी एल को भूल ही जा, पर क्या पता तेरे को एफ डॉट डी एल हो तब भी तू सवाल कर सकता है, yes, sir। उसके जरिए पुट कर देना। क्या क्लियर? Yes, sir। पर मैं तेरे को फील दिलाता हूँ हम एंगुलर इंपल्स पढ़ते क्यों हैं, वो वाला क्वेश्चन कराता हूँ तेरे को, उसके वजह से तेरे को पता चलेगा एंगुलर इंपल्स का बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है। ध्यान से देख, मान ले तूने टॉय देखे, टॉय Yes, sir। टॉय मतलब खिलौने, हाँ, उसको फाड़ा है कभी, उसके पीछे डिस्क ऐसे गोल सा निकलता है yes, कुछ, sir। देखा है ना? हाँ, मान ले वैसे ही है। मान ले, अच्छा कैसे निकलता है, हाँ, yes, sir। मान ले दो है तेरे पास, कितने हैं? दो। दो, ये इसकी एक्सिस ऐसे करके, क्लियर? अब इसका टॉप व्यू बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? तो, टॉप व्यू। ध्यान से देख, पहला ऐसे रेडियस आर, रेडियस हाँ, 1, कितना? और one। क्या क्लियर है? घूम रहा है ये ओमेगा नॉट से, कितना से? ओमेगा नॉट से होता ये क्लियर है? यहाँ पे दूसरा पड़ा है रेडियस R2, रेडियस है। हाँ, ठीक। ये नहीं घूम रहा भाई, ये नहीं घूम रहा है, ये नहीं घूम रहा है, ये घूम रहा है पर ये घूम, नहीं रहा। ओहो, एक बात बता, ठीक है मैं तेरी बात मान गया, ये घूम रहा है पर ये घूम रहा, नहीं, तो फील करिए ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अबे ये देखना, ये R1 है ना, ये R2 है ना, ये ऐसे करके घूम रहा है पर ये घूम रहा, नहीं, पर ये तो घूम रहा है। इन दोनों को टच कर दे, अब क्या कर दे इन दोनों को? बस ठीक। ये पहला, तो याद है हमने क्वेश्चन किया था, हाँ, yes, sir। एक डिस्क की, ऊपर रख दीजिए। हाँ डिस्क के ऊपर डिस्क रखी थी, याद है? फ्रिक्शन की वजह से अगर होगी तो चलेगी। हाँ, ठीक है मान लिया ऐसे टच हो गया, ठीक है। ठीक है, और ये रेडियस R1, और यार, ये वाला रेडियस R2। R2, टेंशन कोई बात? नहीं, ठीक है, ये घूम रही है ऐसे करके, क्या क्लियर है? ये ऐसे करके, क्या क्लियर? ओहो, अब फील कर, पहली बात ये घूम रही है पर ये घूम रही है, पर जब इनको टकराएंगे जैसे ये घूम रही है और ये, तो क्या ये भी घूमेगी? हाँ, yes। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, किसकी वजह से? फ्रिक्शन। फाइनल अंत में क्या होगा इनका, अंत में क्या होगा देख, उसमें ओमेगा सेम हो जाती थी, हाँ, ओमेगा से होगी। इसकी घटती रहती थी और इसकी बढ़ती रहती थी, और ओमेगा बाय 2 हो जाती थी। क्या इसमें भी ऐसा होगा? क्या इसमें भी ऐसा होगा? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। इसमें दोनों की कांस्टेंट रहेगी, मतलब देख थोड़ा सोचने से पहले, मतलब बोलने से पहले सोच लिया, अगर ये घूम रही है, ये नहीं घूम रही, मैंने इसको टकरा किया, क्या ये घूमने लग जाएगी? हाँ, यार। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। आज तक को दिखाता हूँ फ्रिक्शन कैसे लगेगा, सुन ध्यान से। ये ऐसे घूम रही है तो इस वाली को फ्रिक्शन लगा ऊपर ऐसे, और इसी को यहाँ पे क्या लगा फ्रिक्शन, यहाँ पे। क्या इतना तो समझते हैं? हाँ, यार। कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक स्टैटिक? अबे काइनेटिक फ्रिक्शन है, हाँ, चलाएगा उसको। ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब स्लिपिंग हो रही है स्टार्टिंग में, चल ध्यान से, ठीक है, एफ, ठीक है। अच्छा देख, उस कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे हम ओमेगा सेम, क्या पढ़ते थे? ओमेगा से होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे बेटा जो इनकी टेंजेंशियल रफ्तार है, ये देख फील कर, इसको एफ यहाँ लग रहा है, तो ये क्या ऐसे घूमने लग जाएगा हाँ, yes, sir। ओमेगा से। जो इसकी और इस पॉइंट की ये जो टच हो रहे हैं, इनकी जो ये रफ्तारें हैं ना, ये बराबर होनी चाहिए। टेंजेंशियल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? Tangential। और v का फॉर्मूला क्या था? आर ओमेगा। R ओमेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा R1 ओमेगा, इसको नॉट मतलब 1 ले ले, क्या ले ले? नॉट ही ले ले, ये हो जाएगा R1 ओमेगा 1, हाँ, और इसका मान लो ओमेगा 2, ये किससे घूमने लगी? ओमेगा। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा R2 ओमेगा 2। क्या देखो ये बात समझ आई? Yes, sir। हाँ। अरे वेलोसिटी आर ओमेगा होती है ना यार, तो दोनों का आर भी अलग, ओमेगा भी अलग, तो आर ओमेगा। पर फील कर, ये तब तक होगा जब तक दोनों की ये वाली वेलोसिटी सेम नहीं जाए। हम ओमेगा सेम पे कमेंट नहीं कर सकते अब, ठीक है। अबे दोनों का आर भी अलग अलग हाँ, है, अलग-अलग है। तो अब कमेंट, नहीं कर सकते। हाँ ये बोल सकते हैं कि जब दोनों का ये देखो, फ्रिक्शन क्या करना चाहता है, सुन, फ्रिक्शन बोलता है कि यार दोनों में ना स्लिपिंग नहीं हो, हाँ, दोनों में स्लिपिंग, नहीं। दोनों साथ साथ चले, क्या चले? साथ-साथ। अब साथ साथ चलने के लिए इन दोनों की पॉइंट की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, हाँ, तो हम क्या बोल सकते हैं? R1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 R2। क्या तुझे फील आया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? Yes, sir। और इस सवाल में होता ही है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकालने पड़ते हैं। अरे R1 R2 तक हाँ, गिवन है ना, given है। ओमेगा नॉट भी गिवन है, पर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 गिवन है, और फील भी कर सकता है। ये पहले मान है 10 से घूम रही है, 10 रेडियन पर सेकंड, जब टकराएंगे तो कम हो जाएगी, कुछ हो जाएगा ना, फ्रिक्शन लग रहा है नहीं, और ये बढ़ेगी नहीं। हाँ, पर yes, अब ऐसा तक नहीं है कि दोनों के बराबर हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम, नहीं। हाँ दोनों की टेंजेंशियल वेलोसिटी ये वाली जो नीचे वाली ये बराबर हाँ। होगी। दूसरी क्वेश्चन कहाँ से आएगी? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। ठीक है। आ लाके दिखाते हैं। फोर्सेस देख कितनी है, एक एफ नीचे एक एफ ऊपर, हाँ, ये तो कैंसिल हो गया। cancel हो गया। क्यों? मान ले मैं ये वाला हिंज ले लेता हूँ, तो फील कर, ये भी इसका टॉप जीरो, हाँ, ये भी जीरो, ये भी जीरो, पर ये क्या जीरो? नहीं, नहीं, नहीं ये जीरो, ये तो खराब हो गया, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। नहीं, यहाँ ले ले तू, ये दो जीरो, ये जीरो क्या? नहीं, नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन
यही बात है ना, यहां पे हम एल कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। अब यहीं पे बात कहां किसकी आ जाती है, एंगुलर इंपल्स की। जब तेरे को ऐसा लगा, देख 95% पे तू लगा ही पाएगा, टेंशन की कोई बात है, पर 5% जब तेरे को लगा कि हाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा, अरे फील करना, एक्सिस चाहिए ना, टॉर्क जीरो चाहिए ना, तू यहाँ लेता है तो यहाँ का टॉर्क मिस हो जाता है, क्योंकि हमको हिंज फोर्सेज है, तो इसकी हिंज फोर्सेज अलग और इसकी हिंज फोर्सेज हम जानते ही नहीं है ना उस बारे में, हिंज का टॉर्क आ जाएगा, और ये वाली एक्सिस ले नहीं सकता, फिर डिस्क कैसे घूमेगी। अच्छा गधेड़े वाली बात है कि सर ये ऐसी बात है, ये दो चलो डिस्क भी तो घूमनी है ना यार, तो ध्यान से देख, ये हिंज लेता तो ये रह जाता, ये हिंज लेता, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वर, ओहो, यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंगुलर इंपल्स, उसको अलग लेंगे और उसको, इसको मान लें डिस्क 1, वो जो भी, और इसको डिस्क, अब देख ले एनालाइज करेंगे अलग अलग से, डिस्क 1, ध्यान से देखना, टेंशन कोई बात नहीं है, ठीक है सर, टेंशन कोई बात है, ओहो, एंगुलर इंपल्स फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी, और साथ में क्या है, ये क्या है, एफ डॉट डी टी, अभी एफ डॉट डी टी क्या है, जे, ये तू ऐसे बोल सकता है एफ डॉट एल क्या, टी टाउ डॉट डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एल, बोल सकते हैं नहीं, अब आता लिखने वाले हैं। फर्स्ट के केस में एफ की वैल्यू कितनी, एफ, अरे घुमा रहा कौन है इसको देख, और आर ऐसे, तो ध्यान से देखिए बाहर, ये लाया तेरे को आर, ये देख आर क्रॉस एफ बाहर, तो क्या लिखेंगे, एफ आर 1 डी टी इंटीग्रेशन क्या इज इक्वल टू डी एल, और डी एल की वैल्यू पी फाइनल एल फाइनल माइनस क्या, एल फाइनल ओमेगा 1 से घूम रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, आई 1 ओमेगा 1, और फील करना, मैंने तेरे को बताया जब भी एंगुलर इंपल्स लिखो, एक डायरेक्शन को प्लस और एक डायरेक्शन को माइनस, एक काम कर अंदर वाली को प्लस ले ले, तो बाहर वाली को क्या लेनी पड़ेगी, ये देख अंदर वाली को, ये बाहर वाली को प्लस ले ले, तो अंदर वाली को क्या लेनी पड़ेगी, माइनस, नेगेटिव, तो ध्यान से देख, अरे ये देख ये बाहर तो ये प्लस, बट अब ये भी तो देखना है, ये देख पटक पटक, ये तो अंदर, ओहो माइनस क्या फील है, एल फाइनल माइनस, अब लिखेंगे एल इनिशियल, क्या लिखेंगे, ये घूम रहा है हाँ, पर ये तो अभी भी अंदर है, तो माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस आई 1 ओमेगा नॉट, क्या तुझे ये बात समझ आई है, तो जो पहली क्वेश्चन आई वो आई आर 1 इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू आई 1 ओमेगा नॉट माइनस आई 1 ओमेगा 1, क्या तेरे को ये बात समझ आई है, अबे प्लस माइनस आ रही की है, अच्छा सुन इक्वेशन पर, अब ध्यान सुन, वो एक इक्वेशन है, एक और इक्वेशन आएगी इस वाली डिस्क से, तो ध्यान से देख, इसका एफ नीचे, एफ आर बाहर, तो आर प्लस एफ, ये भी बाहर आ रहा है, ये भी बाहर, इसका टॉप है बाहर, तो ध्यान से देख कैसे लिखेंगे, ध्यान से देख, जो इसका इंपल्स लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, एफ डॉट आर टू डॉट डी टी इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस, ओहो, पर मुझे एक बात बता, इसका एल इनिशियल तो जीरो है, ये घूम रही तो एल फाइनल ही है, तो क्या आई टू, इसका आई 1 मानना है ना यार, तो इसका आई 2 मानना है यार, तो आई टू प्लस या माइनस, ध्यान से बोलना, अरे बाहर आ रहा है, ये प्लस में आएगा, किस में आएगा, आप सुन ध्यान से, एफ डॉट डी टी, इसको आर टू बोलते हैं ऐसे, एफ डॉट डी टी, क्या एफ डॉट डी टी की, ये तो ऐसे बोल सकता है, ये देख एफ डॉट डी टी बटे आर टू, ऐसे बोल सकता है ना यार, तो एफ डॉट डी टी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता है, तुझे आया नहीं यार, ध्यान से देख कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो ये आ जाएगा तेरे लिए, इसको बता दो, ये आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा आर 1 आई 2 ओमेगा 2 आर 2 इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा नॉट माइनस आई 1 ओमेगा 1, साथ में आर 1 कर दिया ना पुट, अरे क्या क्लियर है, ध्यान से देख, एक इक्वेशन बनी, ये बी और इसको बोलते ए, एक वेरिएबल दो वेरिएबल, एक वेरिएबल और दो वेरिएबल, सब बाकी सब जानते हैं, देखना आई 1 तो यहाँ से निकाल सकते हैं, आई 1 क्या आई 2 वहां से निकाल, इसमें कोई दिक्कत समझ आया, बोले यार कोई खास नहीं, क्या क्लियर है बात, तेरे को बात समझ आई है, तो तेरे प्राण नहीं निकल गए, अच्छा एक और बात, आई की वैल्यू क्या होती है पता है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो पुट तो नहीं करनी पड़ेगी, कर पाएगा तू, कर पाएगा ना, पर यहाँ पे आई 1 में क्या पुट करेगा, आई 1 में याद रखना ये आ जाएगा एम आर 1 स्क्वायर बाई 2, पता है नहीं, और इसका आई 2 क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये बात पता मत करना, इसका मतलब कहने का यही मतलब है
कि जहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम काम नहीं दिखता है तुम्हें तो क्या लगाओ, एंगुलर इंपल्स। क्या लगाओ? ऐसे भी बहुत सवाल है जहां पे एंगुलर इंपल्स से भी सवाल किया जाता है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी सवाल हो सकता है, बट कुछ सिखा दिए पॉइंट। क्या क्लियर है? याद रखना कॉन्सेप्ट, ये डिस्क पे डिस्क नहीं रख रहे हैं, वो सवाल अलग है और ये सवाल उसमें ओमेगा सेम होती है, इसमें वेलोसिटी टेंजेंशियल वाली चेंज सेम होती है। क्लियर है? बता दो। हमने पढ़े थे इंपल्स में, देख बहुत सारे सवाल पढ़े थे, इम्पल्सिव टेंशन, इम्पल्सिव नॉर्मल। देख मान ले कि ऐसे है, ध्यान से देख, मान ले रेडियस रेडियस यहाँ से ऐसे करके मानता हुआ यहाँ पे मैं गोली मार दूं, क्या मार दूं? तो ध्यान से गोली मार दूं तो क्या जो टेंशन है वो इम्पल्सिव हो जाएगी? ये देख पटाक इम्पल्सिव हो गई नहीं। तो ध्यान से देख यहाँ लगाएगा तू लीनियर इम्पल्स और यहाँ पे इक्वेशन किससे लगाएगा? एंगुलर इम्पल्स की। क्या सवाल निकाल सकता है? क्योंकि देख इसको कौन टेंशन, क्या फील आया, क्या क्या इसमें समझ आया? अच्छा ध्यान से, इसको तू ऐसे भी नहीं कर सकता, ध्यान से डायरेक्ट, क्या ये हिंज है? ध्यान से देख, इस हिंज के अबाउट ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। अरे ये नीचे और ऊपर तो कैंसिल हो रहे हैं, तो उसके वो देखो सामने, तो वहां से भी सवाल किया जा सकता है। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम सवाल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हो जाते हैं। अब जो नहीं होते हैं उनके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अब जो तेरा लास्ट टॉपिक है, इस रोटेशन मोशन का लास्ट टॉपिक है, जो कि 5 लेक्चर चलेगा या 6 लेक्चर चल सकता है, उसको बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। क्या बोलते हैं? और सबसे अच्छा एग्जांपल है व्हील। क्या एग्जांपल है? क्या व्हील घूमता भी और आगे भी जाता है? क्या एग्जांपल दे रखी है? बिल्कुल यही। क्या ये देख, ये देख, क्या घूम रहा भी और आगे भी जा रहा है? ये देख आगे भी जा रहा है पर साथ में देख घूम रहा भी है। क्या फील आया? तो यही पढ़ना है हमें, पर 5-6 लेक्चर इसको लगेंगे, तो बाकी सब अब पढ़ चुके हैं, अब ये पढ़ा है, कल से स्टार्ट करना है हमें। क्या क्लियर है? समझ आ गया? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे 3 लेक्चर कर दिए, साथ में ये एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? 2-3 लेक्चर।